आज हम बड़े मतलब की चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। विचार करें, जो भी कथावाचक मंचासीन होता है तो भक्तों से निवेदन करता है कि वे सभी लोग 2 बार परमपिता परमात्मा का पावन नाम सभी लोग बोलेंगे और सभी लोग बोलना। आखिर सभी लोगों से बार बार भगवान का नाम क्यों बुलवाया जाता, यह बात पहले समझ लें। बताया गया है 2 बार द्वारिका जाए और त्रिवेणी जाए, 3 बार 4 बार चित्रकूट मंजन कराए थे, 5 बार हरिद्वार, 6 बार केदारनाथ और 7 बार शतालुर के तीर्थ नहाए से, 8 बार भद्र का धाम, 9 बार काशी जाए और 10 बार द्वारिका के गंगा नहाए थे। उतना ही होती फल भक्तों, 1 बार प्रभु का नाम गाए थे। विचार करो, दूर दराज आप यात्रा चल करके आए और 1 बार परमात्मा का नाम ले ली, उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है मेरे बंधु। कितना भी इंसान जीवन में अपने पाप किया हो, अगर 1 बार भूल में अगर भगवान का नाम ले ले तो जीवन धन्य हो जाता है। जीवन का पाप किया हुआ पुण्य में बदल जाता है। अच्छे लोगों की अगर संगत करने लग जाओ तो जीवन अवश्य मंगलमय हो जाएगा। संगत का असर अवश्य आता है। जैसा आप करेंगे संग, वैसा आपके ऊपर चढ़ेगा रंग। संगत की रंगत की बात आप लोग समझ लें। संगत का असर कैसा पड़ता है सर्वप्रथम समझिएगा। एक गांव में एक भैया जी थे, जिनके धर्म पत्नी के द्वारा लड़की का जन्म हुआ और लड़की का जिस समय जन्म हुआ उसी समय माता का देहांत हो गया। यानी लड़की के जन्म होने के तदोपरांत शीघ्र ही मां ने प्राण पखेरु छोड़ दिए। अब तो छोटी बच्ची है, बेचारे धर्म पत्नी का दाह संस्कार किए, अब छोटी सी बच्ची लिए बैठे हैं। लेकिन विचार करो मेरे प्यारे मित्रों, जिसके जैसी लगन लगी होती है वो छूटती नहीं है। आज वो छोटी सी बच्ची लिए बैठे हैं, शाम का समय है। विचार करते कि आज मेरी किस्मत फूट गई, आज मेरी धर्मपत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। लेकिन उन्हीं के गांव के पास में ढोला था, जैसे करौंदी में ढोला था मेरे भाई 2 दिन का। और जिस समय नक्काची ने नक्कारे की चोभ नक्कारे के ऊपर मारा, वो आवाज वो भैया जी के कानों में गई। और वो ढोला के बड़े शौकीन थे, ढोला के बड़े शौकीन थे। तो उन्होंने विचार किया आज करौंदी में ढोला है तो ना हो तो वहां चले जाएं थोड़ी देर के लिए, तो मन बहल जाएगा। जो होना था सो हो गया, अब रोने धोने से काम नहीं चल पाएगा। विचार किया इस लड़की को साथ में कहां ले जाएं। भाभी के यहाँ गए। भाभी बोलो क्या बात है, जरा हमारी लड़की को लिटा लो। आप कहां जा रहे हो? अरे यहाँ अकेले बैठे हैं, ना तो रोते बनता है ना तो सोते बनता है। फिर कहां जाना चाहते हो? अरे हम थोड़ा करौंदी जाना चाहते हैं, वहां सब लोग जा रहे हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, लाओ लिटा दो। आज लड़की को भाभी के यहाँ लिटा दिए, स्वयं ढोला देखने पहुंच गए। दूसरा दिन आया, जब पुनः नगाड़ा बजा तो फिर मन नगाड़े पर पहुंच गया। ए भाभी, लड़की को लिटा लो, थोड़ा हम करौंदी जा रहे हैं। इस लड़की को अपने पास रखो। मतलब अरे ये कल इतना बाथरूम मेरे बिस्तर पर कर दिया कि मेरी सारी जो दसनियां हैं सब गीली हो गई। पता है मैं नहीं लिटाऊंगी। एक बात बताओ, ढोला देखे कि आप शौकीन हो तो आप जा रहे हो, क्या ढोला में टिकट लगता है? नहीं तो फिर आप देखोगे साथ में इसको ले जाओ, ये भी देखेंगे। कोई टिकट तो लगता नहीं जो इसके पैसे पड़ जाएंगे, इसको भी साथ में ले जाओ। विचार करने लगे, लड़की हमारी है तो चलो कोई बात नहीं, हमको तो ले जाना ही है। आज लड़की को लेकर के गए, ढोला दिखाने लगे। मेरे भाई ढोला के बहुत शौकीन थे। अब तो एक नहीं, जहां भी होता है वहां पर बराबर जाते हैं। अब लड़की भी साथ लगी है, बराबर ढोला देख रही है। इतना ढोला देखा लड़की ने, इतना ढोला देखा कि लड़की हो गई ढोलही। इतना मेरे बंधु लड़की ने ढोला देखा कि लड़की हो गई ढोलही। ढोलही का मतलब पेट नहीं बड़ा हुआ ना, पेट नहीं बड़ा हुआ। जितना कलाकार गाते थे मंच के ऊपर, उतना उसको याद हो गया। लड़की धीरे धीरे नौजवान हुई मेरे भाई। लड़की जब नौजवान हुई तो पिताश्री ने विवाह कर दिया, और विवाह में जब ससुराल को गई तो ससुर जी ने सोचा नहीं नहीं हम बहू लाए, लो हम भी ढोलक करवा दे। आज ससुर जी ने ढोले का आगमन किया। जब नगाड़ा बजा तो अब जब नगाड़ा बजा, वहां कलाकार जब गायकी शुरू किए तो बहुरिया पहले आई रहे। तो जितना आल्हा मलखे इंदल कूदे स्टेज, अब उतना वह कूदे कोठरी के भीतर। लौंडा उठाए पटकाए, लौंडवा उठाए पटकाए, लेकिन संभरे नहीं। जितना हिया तलवार नचावे उतना वह हुआ फुकना नचावे। हाय हाय मेरे बंधु, लड़का उठा करके नाराज हो गया, 3 खेवा पटक दे। तुमका मास्टर अब जो बाहर गोड़ निकाल दे। जैसे तैसे लड़कवा रात भर तो रोके रहा, बाहर नहीं हो दे। लेकिन जी के हुलासी आए जाए तो फिर चैन कहां बगैर बाहर की है। मेरे बंधु, अचानक एकाएक हुआ क्या, सुबह हुआ तो बूढ़े दादा जो थे ससुर देवता, वो बेचारे 15 दिन से इधर उधर दौड़े, हाथों पैरों में सूजन आ गई, भोजन भी समय से नहीं हुआ। 3 बजे रात्रि को छोला पूड़ी खाए, अचानक वो छोला गड़बड़ कर गया, पेट फूल गया, बंद कालरा बन गया। ए भाई, लड़के ने भाई जैसी व्यवस्था थी, एक घर में ठेलिया थी, ठेलिया में लिटा लिया और फटाक से डॉक्टर के यहाँ लेकर के पहुंच गया। और इधर सासू माँ जो थी, उन्होंने विचार किया हमारे पति की तो हालत बड़ी खराब है। दरवाजे पर भैंसिया ग्वावर इधर उधर मार कांडे फेंके देती हैं, लाओ तले हम यो पत्थरों जमदारी है। वही छिटाई उठाई ग्वावर बरिन सर पर रखी, फटाक से पत्थरों लेके पहुंच गई। तब तक एक लोग वहां कंडा पात ले रहे हैं, उनकी तरफ थोड़ा पानी बच गो तो कहीं लाओ बिटिया बच गया है, तेरे हम हूँ फाइनल कर दे। वो कंडा पात लगी। अब इतने माँ हुई लड़के को मौका मिल गया, घर में कोई नहीं, सोचे से अब हुला से या हमारे काहे बाकी रहे। उठाइस करहिया धरे से घड़ा उचित, और या खातम फुकना ले, और या खातम कलछुल। हाँ, कड़म कड़म। हाँ। क्या गाया है ध्यान दो, लड़की क्या गाती है। आरे जुलुमो गुजरी गयो
बादरू फट गयो। अरे जुल्म गुजरी गयो बादरा फट गए। अरे जुल्म गुजरी गयो बादरा फट गए। अरे अब कुछ रहा तो ठिकाना। क्या गावत है? जुल्म गुजरेगा बादर फाटेगा, अब कुछ रहा ठिकाना ना। इतना नहीं और का गई। अरे हाई गोसैया ऊपर उठाले। अरे हाय गोसैया ऊपर वाले। अरे विधना दीना है कलम। और क्या गाया है? अरे लिखी विधाता की को मेटई। अरे लिखी रे विधाता की को मेटई। अरे ब्रह्मा दीनो है कलम। लड़की जैसे कहे से हाय गोसैया ऊपर वाले। पड़ोसी कान में आवाज गए कहीं ने हमारी जाने पुखई का नहीं रहे। काहे सबका पता रहा भाई करे बहुत सख्त बीमार। कहीं नहीं वो दे घर में चिल्लाए चिल्लाए कहती हाय गोसैया ऊपर। और का कहे से है करता रूठ गए भगवान। और जुलुम गुजरेगा बादर फाटे। इससे ज्यादा का बेचारे। ए पड़ोसिन दौड़ कुआं पत्थरों में पहुंच गए। बूढ़ा तुम हिया कंडा भड़बड़ भड़बड़ करते हो। बहुरिया चिल्लाए रही। वही दौड़ कहीं सोचे हाय दादा बुढ़ऊ नहीं रहे। हाय भगवान आ बताई अब तो हमारे किस्मत फाट गए। बूढ़ा उल्टी सांसें ले लागी। भलर भलर आंखिन की आंसू कम करवाए। नाक से ने जकड़ा भचर भचर निकले। हाय भगवान अब हम का करीबा। जैसे बरसात नहीं हो तो लड़का ल्यादा मांगत इतना हुई दरवाजे पर लोटी लोटी फिरे। गांव भर जमा होगा। हमरे जाने पुखई काका ढोले करवाए चल। और तब तक हुआ डॉक्टर वर्जनल इंजेक्शन लगा दी है। टप्पा बुढ़ाऊ फायदा होगा। अब जब फायदा होगा लौंडा ठलिया में बैठा रे ले आवे। अब देखिन दूर से ने बुढ़ाऊ दुआरे बड़ी भीड़ है। कहीं ने भैया हमारी जान में हमरे वियोगम बुढ़िया सीताराम। हाय भगवान अब हम का करीबा। हमका मौत दे देतू लेकिन हमरे बुढ़िया कुछ न हो। बुढ़िया हमारी हमरी जाने हमरे चिंतन मरी गए। भैया तनी ठलिया बढ़ाओ। लौंडा कहला कि बप्पा जानते हो इमा पार साल चैन नहीं है कितना तेज ले चले रे। कहने भैया खैचो तेज। लौंडा खड़ 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 खैचत लावा। चारों लंग ते गाँव वाले खड़े। अब बुढ़ाओ ठलिया पर से ठाढ़े फांद पड़े। इधर उधर ढकेली ने बीच में घुसे। अब बूढ़ा लुटती रहे। बूढ़े के ऊपर धड़ाम दी गिरी। बूढ़ा जब बुढ़ऊ को देखी
और जब बूढ़ा बुढ़ऊ को देखिन, बुढ़ऊ बूढ़ा को देखिन, हाय यो आया है। हम कहते रहे बुढ़ऊ नहीं रहे और बुढ़ऊ सोचे बूढ़ा नहीं रही। बुढ़ऊ ठिके खड़े हुए कहने मारा बूढ़ा तो अब है अंग्रेजी तीन बंजी हो। नालायक कहीं की, ये क्या तमाशा है? क्यों इतनी भीड़ तूने इकट्ठा किया? कहने हमारी कोई गलती नहीं। मतलब यू बहुरिया से पूछाओ, ए बहू तूने कैसे भीड़ इकट्ठा की? कहे पापा हमारी गलती नहीं। फिर किसकी गलती है? कुछ कहो ना तो हम बतावें। हाँ हाँ किसी से नहीं कहेंगे ना तो आपको कुछ कहेंगे। बताओ। देखो ऐसा है पिताजी, मेरी गलती नहीं है, मेरे संगत की गलती है। आखिर बात क्या है? बात यह है मैंने अपने जीवन में छोटे पर से बचपने से मैंने ढोला पिताश्री के साथ में देखा, इसलिए रात का ढोला जो मैंने सुना तो मेरे अंदर वो हुलास नहीं मानी, तो मैं ढोल लगा रही थी और ये लोग समझे कि इनके घर में कोई आफत आ गई है तो ये लोग इकट्ठा हो गए। तो मेरी गलती नहीं है, इसमें संगत की असर आ गई, तो ये संगत की रंगत है। मेरे भाई विचार करो, ये संगत की रंगत बिल्कुल अवश्य आती है इंसान के ऊपर। जैसी आप संगत करोगे वैसी आपके ऊपर रंगत आएगी। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, सांचे दरबार